हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन में घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन सेगमेंट में रिवीजन क्लास को बढ़ाते हुए आज मेरा 4th लेक्चर है, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और वह टॉपिक है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है, पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लें। तो क्वेश्चन इसमें जो है क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी। कभी कभी जो है क्या होता है, पर्सनल लिबर्टी के पहले लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रहता है। इसमें जो है क्या है, दो टर्म का जो है व्याख्या किया गया है, एक प्राण और दूसरा जो है क्या है दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये आर्टिकल 21 इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट है और आप जानते हैं कि यह फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में वर्णन किया गया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, हमारे पास जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। सबसे पहले जो है देखें कि प्राण, किसी भी व्यक्ति में सिर्फ प्राण हो जाने से वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं कभी कभी कि कोई व्यक्ति लास्ट टाइम में या फिर जब वह बेचैन होता है तो वह मरने की इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि उसे अपना प्राण अच्छा नहीं लगने लगता। सिर्फ जो है प्राण की बात में, प्राण एक ऐसा टर्म है जिसको हम लाइफ कहते हैं। लाइफ एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें सिर्फ हमको जो है जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ही जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें एजुकेशन की जरूरत होती है, डिग्निटी की जरूरत होती है, लिवलीहुड की जरूरत होती है। ये सारी की सारी बातों का हम लोग जो है इसमें चर्चा करेंगे और विशेष करके पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत जो है क्या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती है। स्वतंत्रता चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, सभी को स्वतंत्रता जो है अच्छी लगती है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम लोग बचपन में एक कविता पढ़े थे, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। यानी कि एक पक्षी को भी अगर जो है सोने की जो है पिंजरे में रख दिया जाए, फिर भी वह पक्षी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। तो उसी चीज के क्रम में हम बढ़ते हुए देखेंगे इसमें कि जो है हमारे लिए, हमारे पास जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हमारे पास जो लाइफ है, क्या उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो कहता है, हम बताए थे, शुरू में ही बताएं कि जितना भी फंडामेंटल राइट है सबको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। उसी तरह से यहां पर भी जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम, यानी हम कहें कि जितना भी मेरे पास फंडामेंटल राइट है उसमें सबसे ज्यादा एनालिसिस ये पर्सनल लिबर्टी के ही ऊपर हुआ है, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड जो कि टर्म है या फिर उसका जो महत्व है, टाइम टू टाइम वह जो है उसका जो है अवधारणा जो है बदलते गया है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम
उसका एनालिसिस किया है और टाइम टू टाइम निर्णय दिया है। जैसे कि मान लिया जाए हम जो है प्राण के बारे में बोलें तो शुरू में जो है क्या था, यह डिटरमाइन था कि आदमी को मरने का भी अधिकार, यानी कि राइट टू डाई, यह भी हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत था। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल किया और कहा कि आर्टिकल 21 यानी में जो है क्या है, राइट टू डाई अब हमारे जो है यानी फंडामेंटल राइट का वो पार्ट नहीं है। मेनली फंडामेंटल राइट के तहत जो आर्टिकल 21 है यह कहता है, हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा सत्यापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम लोग जो है क्या है, जब हम बात कर रहे थे रीट की तो उस समय हम ये भी बताए थे, आर्टिकल 359 का बात किए थे कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में ही हमारा फंडामेंटल राइट का को निर्बंधित किया जाता है, उसको कम किया जाता है। तो यहां पर जो है बातें जो है, इसका मेन थीम यह है कि संविधान के द्वारा यह जो प्रोविजन है कि विधि द्वारा सत्यापित प्रक्रिया के द्वारा ही हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निर्बंधित किया जा सकता है, वरना किसी को भी अधिकार नहीं है कि हमारे प्राण और पर्सनल लिबर्टी में जो है वह जो इंटरफेयर करे। इन दोनों स्वतंत्रता को कौन कौन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कॉन्स्टिट्यूशन मूल अधिकार प्रदान करता है। इन दोनों अधिकारों को हमारे न्यायालय द्वारा अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि इसका बार बार इंटरप्रिटेशन होता चला गया है। तो जो है क्या है, न्यायालय द्वारा बहुत ज्यादा अत्यधिक महत्व जो है प्रदान किया गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 यह संरक्षण दोनों तरह के व्यक्ति को मिला है। दोनों तरह के व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, यह सिटीजन और नॉन सिटीजन को भी जो है क्या है, यह अधिकार जो है मिला है। यानी कि आर्टिकल 21 हमारे कंट्री के जो है सिटीजन यानी कि भारतीय और विदेशी भी उसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का उद्देश्य कार्यपालिका द्वारा दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को रोकना है, यानी कि वह जो है क्या है, न्यायालय यह देखती है कि यह जो है दैहिक स्वतंत्रता जो है इसका हनन ना हो। साथ ही साथ कार्यपालिका विधि के अनुसार तथा विधि उपबंधों का पालन करके यह स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अब हम लोग देखें तो पर्सनल लिबर्टी के बारे में हम लोग जाने, वन बाय वन हम लोग देखें। पर्सनल लिबर्टी से संबंधित दो महत्वपूर्ण जो है केस लॉ है। पहला ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस मुकदमे में, इस केस में ए.के. गोपालन को डिटेन कर लिया गया था, रोक लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अनुसार, जिसके कारण ए.के. गोपालन ने चैलेंज किया और कहा कि इसमें जो है डिटेन जो हमको किया गया, इसमें पर्सनल लिबर्टी को जो है वह जो है क्या करता है, इन्फ्रेंज करता है, उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का उस समय इन्फ्रिंजमेंट होता है, उस समय उल्लंघन होता है जब उस व्यक्ति को फिजिकल रिस्ट्रेन किया जाता हो या फिर कोहर्सन से रिलेटेड बातें हो। अगर ये दोनों केस नहीं है तो उस समय पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिजमेंट नहीं मानी, यानी कि पर्सनल लिबर्टी को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह उच्चतम न्यायालय का, अगर जो है ये दो टर्म लेते हैं तो हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का
यह बिल्कुल नैरो जो है इंटरप्रिटेशन था कि सिर्फ दो ही चीज, एक जो है फिजिकल रिस्ट्रेंट और जो है दूसरा कोहर्शन हो। तो इसको जो है क्या है, उसी समय एक दूसरा मेन केस लॉ आया जो कि पर्सनल लिबर्टी को ज्यादा एलोबरेट कर दिया, ज्यादा विस्तृत कर दिया। वह केस कौन सा था? वह केस मेनका गांधी बनाम भारत संघ था। यह केस 1978 का था और इस केस में क्या था कि मेनका गांधी के पासपोर्ट को वहां के अधिकारी ने जब्त कर लिया और बिना कारण बताए जब्त कर लिया, जिसके कारण मेनका गांधी ने उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया और कहा कि इससे मेरा जो है पर्सनल लिबर्टी का हनन होता है, उल्लंघन होता है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया और कहा कि पर्सनल लिबर्टी एक वाइडर कंसेप्ट है। सिर्फ ये दो चीज होने से जो है क्या है कि मेरा पर्सनल लिबर्टी का जो है हनन नहीं, उल्लंघन नहीं होता है, बल्कि यह जो है क्या है कि पर्सनल लिबर्टी एक वाइड कंसेप्ट है, यह विस्तृत जो है क्या है कंसेप्ट है। इसे फिजिकल रिस्ट्रेंट या कोहर्सन से ही उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस केस में एको गोपालन का ये जो नैरो व्यू था लोगों के प्रति, वह जो है नैरो जो है कंसेप्ट जो था उसको ओवर रूल किया गया और मेनका गांधी केस में आया फिर जो है क्या है वाइडर कंसेप्ट, बहुत विस्तृत जो है बड़ा जो है कंसेप्ट आया। अब उच्चतम न्यायालय का कहना है कि अगर कोई भी प्रोसीजर, ऐसा कोई भी लॉ जिसे पर्सनल लिबर्टी का कर्टेल करना हो तो उसको लॉ पास करना होगा किसके आधार पर? टेस्ट ऑफ रीजनेबल के आधार पर। यानी मतलब क्या हुआ, उस प्रोसीजर को किस तरह का होना चाहिए? होना चाहिए जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि हम अगर कहें तो यह जो है क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं कि पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड दो तरह का जो है आया केस लॉ, जिसमें कि एक्सप्लेन किया गया कि यह जो है क्या है पर्सनल लिबर्टी एक जो है वाइड कंसेप्ट है। तो यह था आपका जो है क्या है आर्टिकल 21। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या हमें जो है मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहले इसमें अधिकार जो है क्या है? वह अधिकार जो है क्या है? विदेश यात्रा का अधिकार, यानी कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। इससे रिलेटेड जो है केस लॉ है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली, जो यह केस जो है 1967 का है। इसके तहत इस मुकदमे में, इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है और इसमें विदेशी भ्रमण का भी अधिकार सम्मिलित है। आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि सभी लोग जैसे मौका मिलता है तो वह, जैसे कि हम बात करें गर्मी छुट्टी की, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कि गर्मी का दिन आता है, छुट्टियां होती है, तो हम लोग बच्चों के साथ कोई मसूरी जाता है, कोई कुल्लू मनाली जाता है, कोई नैनीताल जाता है। इसलिए जाता है ताकि यात्रा करने से, ट्रेवल करने से लोगों का मानसिक विकास होता है, लोगों में एक नई उत्तेजना आती है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये पर्सनल लिबर्टी के तहत हम लोगों को, यानी कि भारतीय नागरिक को विदेश यात्रा करने का जो है अधिकार मिला है और लोग इसका एंजॉय करते हैं। यही कारण है, हम पहले ही बताए कि आर्टिकल 21 यह जो है भारतीयों को और विदेशियों को भी प्राप्त है। यही कारण है कि प्रत्येक साल इंडिया से भी बहुत ज्यादा लोग जो है बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, और विदेश से भी इंडिया लोग जो है यात्रा करके आते हैं। लोग जो है ताजमहल देखते हैं,
लोग रेड फोर्ट देखते हैं, यानी कि जितना भी मोन्यूमेंट है वह एंजॉय के ख्याल से, देखने के ख्याल से आते हैं। दूसरा क्या जो है फंडामेंटल राइट 21 के तहत हमें मिला है, एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि इसमें जो है, यानी कि जो है क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता है। यह निर्णय सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1979 में निर्णय किया गया। कहता है कि इसमें केवल सक्षम न्यायालय के द्वारा ही एकांत कारावास दिया जा सकता है, क्योंकि एकांत कारावास व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को छीनता है, वो छीन लेता है। और ऐसे भी एकांत में किसी को रखना, जैसे कि मान लिया घर में ही देखते हैं किसी को रूम में बंद कर देते हैं, तो उसकी जो है क्या है पर्सनल लिबर्टी छिन जाती है, उसे मन नहीं लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहना पसंद करता है, ना कि वह अलग थलग रहना पसंद करता है। इसीलिए जो है क्या है आर्टिकल 21 के तहत एकांत कारावास के विरुद्ध हमें जो है संरक्षण मिला है कि अगर जेल में भी रखना है तो हमें जो है लोगों के साथ रहना होगा, रखना होगा। तीसरा जो है क्या है, लोगों को, यहाँ के सिटीजन को जो यह अधिकार मिला है, कौन सा अधिकार, अवैध गिरफ्तारी का तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति का अवैध गिरफ्तारी हो गया है या फिर कोई भी व्यक्ति पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करता है, तो उस स्थिति में यह हमें संरक्षण प्राप्त है आर्टिकल 21 के तहत। पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति को तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का जो है एक प्रमुख कर्तव्य है। अगर ऐसा करने में, यदि ऐसा करने में वह असमर्थ होता है तो उस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को प्रतिकर देना होगा। नेक्स्ट है आपका जो है क्या है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने से रिलेटेड क्या हमें संरक्षण प्राप्त है। तो कहता है इसमें जो है क्या है नियम है कि कुछ प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक कैदी को जेल से न्यायालय ले जाने के तहत हथकड़ी लगाने का प्रावधान था। लेकिन एक बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि हथकड़ी का प्रयोग आप उस समय कर सकते हैं जब कैदी के पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने का भय उत्पन्न हो। अगर कैदी कैदी जो है क्या है ले जाया जाता है और कैदी अगर जो है बोलता है कि हमें जो है भागना नहीं, या फिर जो है उसके जो है कृत्य से यह पता चलता हो कि कैदी भागने के मूड में नहीं है, तो उस स्थिति में बिना हैंडीकैप के, बिना हथकड़ी के उसको न्यायालय ले जाया जा सकता है। उसके बाद और कौन से अधिकार हैं, तो है दूसरा जो है क्या है नेक्स्ट जो है जमानत का अधिकार। जमानत क्या है, बेल जिसको कहते हैं, कहता है गिरफ्तारी से उसकी व्यक्तिक स्वतंत्रता निर्बंधित हो जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जो अधिकार है वह निर्बंधित हो जाती है। तो इसके तहत जो है क्या है सिटीजन को यह अधिकार है कि उसको जो है जमानत मिले। जमानत का मुख्य उद्देश्य विचारण के दौरान यानी कि ट्रायल के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। जमानत न तो दंडिक है और न ही निवारणात्मक, यानी कि जमानत प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह जमानत लेता है क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। अगर वह जमानत नहीं लेगा तो फिर वह जो है कैसे अपने वकील को रखेगा, कैसे न्याय को वह जो है प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या है
ये अधिकार जो है हमें जो है आर्टिकल 21 के तहत मिला है, जिसको हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ इसमें एक और जो है क्या है, एक अधिकार है शीघ्र परीक्षण का अधिकार। व्यक्ति शीघ्रतर परीक्षण तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का यह आवश्यक तत्व है, क्योंकि जब व्यक्ति का न्याय क्लियर नहीं हो पाता है, ट्रायल में बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें आती है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, तो उस स्थिति में उसका जो है क्या है, अधिकार है। तो इस तरह से अगर जो है क्वेश्चन अगर पूछे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहां है कि अगर जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी अगर आए, तो हमें जो है यह 6 जो है पॉइंट जो है डील करना है। लेकिन अगर जो है एग्जाम में आए कि आर्टिकल 21 को डील करना है, आर्टिकल 21 के तहत क्या क्या हमें जो है प्रोविजन मिला है, क्या क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का जो है हमें जो है रिमेडी मिला है, अगर जो है पर्सनल लिबर्टी के पहले लाइफ वर्ड अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या प्रोटेक्शन हमें मिला है, तो उस स्थिति में हम और भी पॉइंट जो है क्या है बात करेंगे। अब जो है दूसरा एस्पेक्ट होता है लाइफ। लाइफ सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है, और इसके तहत बताया शुरू में ही लाइफ एक ऐसा कीवर्ड है जिसके तहत ह्यूमन राइट में बहुत सारी चीजों को समाहित किया गया है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, डिग्निटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। ये सारी की सारी बातें हम जो है आर्टिकल 21 के ही आधार पर जो है करते हैं। यहां पर जो है इस लाइफ को हम क्लियर करने के लिए देखें, कुछ केस लॉ को देखते हुए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ का अपने तरह से किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया है। तो पहले हम लोग जो है क्या है एक केस लॉ लेते हैं, या फिर एक जो है क्या है राइट की बात करते हैं, एक जिसमें कि पहला है मरने का अधिकार, राइट टू डाई। इसमें हम लोग 2 केस लॉ देखते हैं। पहला पी रथिनम वर्सेस भारत संघ, या फिर हम कहें यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में पिटिशनर को सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी के तहत सजा मिलने वाली थी, क्योंकि उसने सुसाइड करने का प्रयास किया था। उन्होंने सेक्शन 309 को चैलेंज किया और यह कहा कि हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत मरने का भी अधिकार मिला है। इस तरह से जो है क्या है सेक्शन 309 को इनवैलिड करार देना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि आर्टिकल 21 के तहत हमें जो है मरने का अधिकार जो है मिला है, राइट टू डाई जो है मिला है, जिसके कारण ये जो सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को इनवैलिड करार देना चाहिए। लेकिन हम इसके आज के डेट में हम इस केस लॉ को, हम इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए हम आज जो कि फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड दूसरा जो है केस लॉ है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1996 का है। और इस मामले में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया कि मरने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसलिए जो है क्या है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी वह जो है क्या वैलिड है। तो शुरू में क्या था, मरने का अधिकार आर्टिकल 21 में समाहित किया गया था, लेकिन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद से मरने का अधिकार, राइट टू डाई, आर्टिकल 21 में समाहित नहीं है। और अब वह जो है क्या 309 ऑफ आईपीसी का जो सेक्शन है वह जो है क्या वैलिड है। दूसरे अगर हम प्राण से रिलेटेड जो है क्या करते हैं,
अधिकार की बात करते हैं तो एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार जो है क्या है, यहां पर जो है आप जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो है पर्सनल लिबर्टी में भी एकांतता का अधिकार, कारावास की बात कर रहे हैं। यहां पर हम एकांतता का मीनिंग प्राइवेसी से ले रहे हैं। और यह राजगोपाल बनाम तमिलनाडु में यह निर्णय किया गया है कि एकांतता का अधिकार संविधान के जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो एक मूल अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी कि किसी भी जो है, जब तक कि जो है क्या है पब्लिक से रिलेटेड नहीं हो, पब्लिक के हित की बात नहीं हो, तब तक हम जो है क्या है उसको जो है डिटेन नहीं कर सकते हैं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसी क्रम में एक और जो है क्या अधिकार है, जीविकोपार्जन का अधिकार, यानी राइट टू लिवलीहुड। यानी किसमें जो है क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जीविकोपार्जन का अधिकार प्राण के अधिकार के अंतर्गत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन के साधन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जब तक कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो यह जो है क्या है, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि लॉकडाउन के तहत यह जो है अधिकार से हम वंचित हैं, क्योंकि यह जो है गवर्नमेंट के तरफ से जो है क्या है कुछ जो है यहां पर निर्बंधन लगाया गया है, जिसके कारण हम लोग जीविकोपार्जन को जो है थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। लेकिन यह जो है क्या है प्राण के तहत, क्योंकि जब तक हम जीविकोपार्जन करेंगे नहीं तब तक हम जो है अपने प्राण को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है इसी के क्रम में चिकित्सा का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा का मेडिकल एड पाने का वह अधिकार है, क्योंकि कहा जाता है कि चिकित्सा से आदमी क्योर होता है और वह फिर से जो है क्या करता है काम कर सकता है। हम लोग सुनते हैं अपने समाज में जान है तो जहान है, यानी कि जब तक कि जो है हम अपने प्राण को सुरक्षित नहीं करेंगे, अगर मान लिया हम बीमार पड़े और हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, जैसे कि आपने जो है लॉकडाउन के तहत देखा कि सारा का सारा चीज तो बंद हो गया, लेकिन मेडिकल खुला रहा, क्योंकि यह एसेंशियल चीज है। इसको कोई भी जो है निर्बंधन, इसको जो है कोई भी जो है रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ इसी में शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा किसी भी मानव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं शिक्षा से विहीन व्यक्ति एक पशु के समान होता है। अगर किसी भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसमें बहुत सारा जो है गुण जो है नहीं आ पाता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही किसी भी चीज को इंटरप्रेट कर सकता है, लाभ हानि को देख सकता है। तो इस तरह से जो है क्या है शिक्षा पाने का अधिकार, यह जो है आर्टिकल 21 के तहत आता है और इसको कोई भी जो है निर्बंधित जो है नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो है क्या है हम लोग देखें 86वां संशोधन में एक नया आर्टिकल 21 में ही 21A जोड़ा गया, जिसमें निर्णय लिया गया, जिसमें प्रोविजन है कि 6 से 14 वर्ष यानी 6 to 14 ईयर्स के जो है बच्चे को शिक्षा पाना जरूरी है। शिक्षा पाना उसके मौलिक अधिकार में है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कि देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है। शिक्षा से हमारा रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ता है, वह जो है क्या होता है लाइफ का जो स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वह जो है क्या होता बढ़ता है। इस तरह से शिक्षित हो करके हम अपने परिवार का, हम अपने देश को, हम अपने जो है स्टेट का नाम ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप इकोनॉमिक्स में कभी पढ़े होंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो कहता है ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन कैपिटल में दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमन जो है जनरली ऐसे माना जाता है जिसको 2 आंख,
2 हाथ 2 पैर वो ह्यूमन बींग्स है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल वही है जिसमें कि एक्सपर्टनेस ज़्यादा हो, एबिलिटी ज़्यादा हो, उसमें एफिशिएंसी हो। तो ये सारा का सारा होने से वह जो है किसी न किसी रूप में हमारे कंट्री को डेवलप करने का जो है कोशिश करता है। साथ ही साथ इसको जो है आगे हम देखते हैं कि और कौन से अधिकार हैं। तो यहाँ पर प्रदूषण रहित जल और हवा का उपयोग करने का हमें अधिकार है। आप जानते हैं कि जल और हवा एक ऐसा चीज है जिसके बिना हम जीवित ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जल के बिना हम थोड़ा दिन जीवित रह सकते हैं, हवा के बिना थोड़े देर के लिए हम जीवित रह सकते हैं, और जल और हवा पर किसी का अधिकार नहीं है। यानी कहने का सेंस है इसका कोई सीमा नहीं है। इसका उपयोग भारतीयों के द्वारा भी, विदेशियों के द्वारा भी, यानी कि प्रत्येक जीव के लिए वह जरूरी है। लेकिन उसी में जो है क्या है, जो होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट जो होना चाहिए, जल और हवा की जो बात करें, वह प्रदूषण रहित होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण को जो है रोकने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया, क्योंकि यह प्रदूषण बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर प्रदूषण है तो सिर्फ हम ही लोग जो है इफेक्टिव होंगे। हम लोग देखते हैं कि पानी और जो है हवा का कोई सरहद नहीं हुआ करता है, वह जो है पूरे विश्व में एक जैसा फैला होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यौन उत्पीड़न से भी संरक्षण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का भी जो है अधिकार हमको जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है मिला है। लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार को मानते हुए भूरेलाल समिति के रिपोर्ट को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1998 से देश की राजधानी दिल्ली से ऐसे सभी व्यापारिक वाहन जिसमें ट्रक, जिसमें बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि आता है, और आदेश दिया गया कि जो 15 साल या उससे अधिक पुराने हो चुके हैं वह सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि अगर वह जो 15 साल से अगर ज्यादा अगर होगा तो वह जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, जो कि जनरल लोगों के लिए स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव जो है डालेगा। इस तरह से हम लोग देखें कि जो है प्राण यानी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड यहाँ के सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा जो है संरक्षण मिला है, प्रोटेक्शन मिला है। तो हम एक बार फिर रिपीट कर दें, अगर क्वेश्चन आए कि जो है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी, तो शुरू में जो कि आपको हम जो है 6 पॉइंट जो बताए सिर्फ उतना ही लिखना है। लेकिन अगर यह आ जाए क्वेश्चन स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिगार्डिंग लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उस समय जो है क्या है कि आपको ये 14th पॉइंट जितना भी पॉइंट बताए वो सारा का सारा जो है लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह आर्टिकल 21 जो है उसका कंसेप्ट आप लोगों का जो है क्लियर हो गया होगा, और एग्जामिनेशन के पर्पज से यह बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आप इसको पढ़ें, हम उम्मीद करते हैं, हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ ये अगर वीडियो देख लें, अगर इसको 2-4 बार जो है क्या करें, बार बार रिपीट कर लें, तो आपको जो है घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको जो आप जो है टाइम टू टाइम देखते रहें, इस तरह से जो है क्या है ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छा जो है आप लिख पाएंगे। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।